माँ से प्यारी सास। ये कहानी है सोलापुर गांव में रहने वाली शीतल की, जो मम्मी पापा के संग रहती थी। उसकी जो माँ थी वह सौतेली माँ थी, जो उसे अलग अलग तरीके से परेशान करने में लगी रहती थी। एक दिन क्या होता है, वह अपने पति से पूछती हैं, अपनी बेटी की शादी करनी है आपको कि नहीं? अरे अरे भाग्यवान, कर देंगे शादी। तुम तो जब देखो तो उसके पीछे ही पड़ी रहती हो। वो तुमसे कितना प्यार करती है। यह सुनकर कमला चुप हो जाती है और उस बात को वहीं के वहीं छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद कमला और गिरिराज शीतल के कमरे में पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि शीतल खाना बना रही होती है चूल्हे पे। यह देखकर उसके पापा गिरिराज तो बहुत खुश होते हैं, परंतु उसकी मम्मी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता। अरे वाह बेटा, तुमने खाना बनाना भी सीख लिया, वाह। शीतल की माँ उसकी शादी के पीछे पड़ी हुई थी। 2-3 दिन के ही अंदर गिरिराज ने एक अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी शादी करवा दी, जहाँ पर वह खुश रह सकती थी। चलो टली मुसीबत। शीतल का जो पति था वह एक बिजनेसमैन था, जिसकी खुद की ईंटों के कारखाने थे। वह बहुत अमीर परिवार में के घर में गई थी। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और वह चाहती थी कि उसके ससुराल में भी उसे उतना ही प्यार मिले जितना उसके पापा ने करा था। शीतल का पति विक्रम शीतल से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि उसकी जो सास मीनल थी वह खुद शीतल को काफ़ी पसंद करती थी, तो उन्होंने खुद की तरफ से ही रिश्ता भेज दिया था विक्रम के लिए। लो मम्मी जी, आ गई आपकी मनपसंद बहू। शीतल कमरे में बैठी ही हुई थी, तभी उसका पति विक्रम उसके पास आ जाता है। शीतल काफ़ी परेशान होती है, तो विक्रम उससे पूछता है कि क्या हुआ। क्या हुआ शीतल, तुम परेशान दिख रही हो, कोई बात? शीतल थोड़ी देर चुप होने के बाद वह बताती है कि मम्मी जी ने मुझे छोले भटूरे बनाने को कहे हैं, परंतु मुझे छोले भटूरे बनाने तो बिल्कुल आते ही नहीं। अब मैं बताओ कैसे बनाऊँ, मैं मम्मी जी को मना भी नहीं करना चाहती। और ये सुन के वह रोने भी लग जाती है। यह बात शीतल की सास भी सुन ही रही होती है मीनल। तभी मीनल उसके कमरे में आ जाती है। वह अपनी बहू को चुप कराते हुए बोलती है, अरे शीतल बेटा, परेशान क्यों हो रही हो? मैंने छोले भटूरे बनाने को कहे भी तो क्या हो गया? मैं हेल्प करवा दूंगी। बट मम्मी जी, ये मेरी तो पहली रसोई है ना, ऐसा क्यों? फिर मीनल शीतल को समझाने लगती है कि बेशक मैं बेटा तेरी सास हूँ, पर तेरी माँ से बढ़कर हूँ, ठीक है? तो तुझे परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। हम कल खाना बनाएंगे और साथ मिलकर ही बनाएंगे। तुझे जो भी दिक्कत है तो मुझसे पूछियो, ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन होता भी यही है, खाना बन जाता है और शीतल और विक्रम और मीनल बैठ के खाना खाना भी शुरू कर देते हैं। अरे वाह शीतल, तुमने तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। वाह वाह, मजा ही आ गया। हाँ शीतल बेटा, बहुत लाजवाब खाना है, बहुत लाजवाब। यह सुनकर शीतल काफ़ी खुश हो जाती है।